इंडिया और मलेशिया जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो इंडियन रुपी में करने जा रहे हैं और ये डॉलर में नहीं होगी। नहीं नहीं, बल्कि आज आईएमएफ को दावत दी जा रही है कि हुजूरे वाला आप हुक्म करें, सिर्फ हुक्म करें और बताएं कि करना क्या है। क्या कहना है आज के हमारे वजीर खारिजा का है कि इंडिया इस वक्त दुनिया के 18 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में कर रहा है और अब ये इंडिया को वो करेंसी को वो इंटरनेशनल करेंसी बना रहे हैं। ठीक है जी। ये जलजला जो आया तुर्की के अंदर, शाम का बॉर्डर साथ था, वहां पे आया। अब हम कहेंगे, हम अपने जहन के मुताबिक कहेंगे ये इसराइल की पॉलिसी है, आप तस्लीम करेंगे? नहीं, ये तो नहीं, ऐसे तो नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। ऐसे नहीं हो सकता, मैं करूंगा तस्लीम। ये पॉलिसी है, ये सियासत है, ये जो जलजला है। हाँ भाई, हमें ये मलेशिया समझता है कि हम इंडिया को, जो उभरता हुआ इंडिया है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और हम पाकिस्तान के लिए इंडिया को इग्नोर कर दें। ये वो चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जो आइडिया ऑफ इंडिया है, या इंडिया जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो $14 बिलियन से ज्यादा है, जबकि हमारा टोटल बेल आउट पैकेज जो है वो $7 बिलियन, $8 बिलियन है। ये भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। हम चाइना के साथ इस सोच में जा रहे हैं कि हमें मिलिट्री अलायंस बनाना है इंडिया के खिलाफ, लेकिन चाइनीज हमें कहते हैं कि इंडिया के साथ अपनी कारोबार की लाइनें ठीक करो। हम चाइनीज की नहीं सुनते। ठीक है, और किसी दुनिया के किसी चीज पे चले जाएं तो आपको जो है वो किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, तंदूर पे, बेकरी पे आजाद कश्मीर का कोई नौजवान मिलेगा जो सर्व कर रहा है एज ए वेटर, सर्व कर रहा है एज ए बेकर। जबकि आप मुझे इसी तरीके से दुनिया के किसी शहर में बता दें जहां जम्मू कश्मीर का कोई शहरी इस तरह का कोई आर्ट जॉब कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नाउ इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि देखो इंडिया और मलेशिया इंडियन रूपी में ट्रेड करेगा और 18 देश तो ऑलरेडी रूपी के साथ ट्रेड कर रहा है और 32-35 देश अफ्रीका से इंटरेस्ट है रूपी से ट्रेड करने के लिए। और वही पर हमारा यहाँ आईएमएफ बता रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर। और पाक मीडिया का ये भी कहना है कि हम तो चाहते हैं चाइना के साथ मिलिट्री अलायंस करने के लिए, चाइना हमें कहता है कि इंडिया के साथ ट्रेड करो। दूसरी खबर यह है दोस्तों, मीडिया ये भी डिस्कशन कर रहा है कि जम्मू कश्मीर का बजट इंडिया ने रखा $14 बिलियन और हमारा पूरा पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन के बेल आउट के लिए हम आईएमएफ के पास एक मांगते मांगते घूम रहे हैं। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। लेकिन इंडिया और मलेशिया की जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में सेटल होगी। अब लार्जली इंडिया बहुत फास्ट स्पीड से आगे निकल रहा है। ठीक है जी, वो हर जगह उन्होंने अपने फुटप्रिंट्स डाल दिए हैं और इंडिया को इस चीज़ की समझ लग गई है कि जो अमेरिकन उनके साथ कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग अ फेवर, वो मजबूरी में कर रहे हैं, तो इस मजबूरी का फ़ायदा उठाओ। लेकिन इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते उठाते अमेरिकन जो है वो थोड़े स्लो हो गए। उनको इस चीज़ का पता चल गया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था कि ऑकस का जो सबमरीन प्रोजेक्ट है उसमें उन्होंने फ्रांस को ले आए। इट मीन्स कि वो जो सारा ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है दैट इज़ गोइंग टू डिटर्मिन कि हाउ टू काउंटर चाइना। और उनको पता है कि इंडिया जो है वो वेस्ट के साथ खड़ा नहीं होगा। सो इंडिया जो है वो सिर्फ इंसेंटिव लेने के लिए आएगा, लेकिन इंडिया की और चाइना की अगर कल को कोई मसला होता है तो वो डायरेक्ट उसको देखेगा। सो दैट इज़ वाई द इंडियंस वर स्मार्ट इनफ नॉट टू लेट मेक क्वाड अ मिलिट्री अलायंस। अब इसमें आप देखें, मैंने आपको काफ़ी अर्सा पहले ये कहना शुरू कर दिया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनका एक प्लान है और प्लान ये है कि हमें किस तरह मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना है। और ही हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन दैट कि हमें किस तरह जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना है और इसके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है, मेहनत की है। और जैसे मैं आपको मलेशिया का बता रहा हूँ कि अब ये देखें कि ये जो मलेशिया के साथ जो ट्रेड है या अभी जो कारोबार वो हो रहा है, आप उसकी सिर्फ ये लगा लें कि उनको बड़े आराम से उनको पता है कि यार मलेशिया को उन्होंने पहले स्नब करके अभी वो उनके साथ कारोबार मलेशियन करेंसी में कर रहे हैं और वो एक पैगाम दे रहे हैं। क्योंकि इंडिया का मैंने बताया ना कि जारी बात है, देयर इज़ अ होल्ड। आप देखें कि उस पूरे खत्ते में सिंगापुर ऑलरेडी डूइंग अ ट्रेड विद इंडिया इन इट्स ओन करेंसी। ठीक है जनाब, मॉरिशस चलो अफ्रीका में उधर उस साइड पे, लेकिन म्यांमार चलें ठीक है वहाँ पे है एक कंट्री है। सो ये जो इंडिया समझता है कि भाई ये मलेशिया समझता है कि हम इंडिया को, जो उभरता हुआ इंडिया है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और हम पाकिस्तान के लिए इंडिया को इग्नोर कर दें। ये वो चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जो आइडिया ऑफ इंडिया है या इंडियन जो बिजनेस है या इंडिया को जो स्टेट को जो स्ट्रेंथन किया है, उससे सारे मुस्लिम वर्ल्ड ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को छोड़ गए और मुस्लिम वर्ल्ड को इस चीज़ की बड़ी क्लैरिटी हो गई है कि यार आप इनके ऊपर बैंक नहीं कर सकते। ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड ने आपको ओआईसी में डिच किया, मुस्लिम वर्ल्ड ने आपको जो है वो 370-35A में उन्होंने कहा यार फारग करो ये चीज़ों, हम आपकी इन चीज़ों में नहीं पढ़ने वाले। दिस इज़ व्हाट द मुस्लिम वर्ल्ड हैव डिसाइडेड। और मेरा ख्याल है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड से पैगाम आ रहे हैं, कोई गलत पैगाम नहीं आ रहे कि इंडिया के साथ इंगेज करो। यूएई ये कह रहा है, चाइनीज़ ये कह रहे हैं, हम चाइना के साथ इस सोच में जा रहे हैं कि हमें मिलिट्री अलायंस बनाना है इंडिया के खिलाफ, लेकिन चाइनीज़ हमें कहते हैं कि इंडिया के साथ अपनी कारोबार की लाइनें ठीक करो। हम चाइनीज़ की नहीं सुनते। ठीक है, अब देखें कि इंडिया के जो इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनके लिए कितनी बड़ी मार्केट है। देखें ये होप होना
कि जी आप दुनिया के 18 मुल्कों के साथ इंडियन करेंसी में कारोबार करेंगे। दुनिया का हर मुल्क जो है दे आर गोइंग टू वेलकम इंडियंस एट द एयरपोर्ट्स। मैंने बताया 30-35 मुल्क जो हैं दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि हमें जो ट्रेड है वो इंडियन करेंसी में करनी है, ठीक है जी। तो अब ये इमेजिन कर लें, फिर इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ले डाउन कर रहे हैं, फिर वहाँ पे जो एनर्जी के जो चीज़ें मौजूद हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो वो ऑटोमेटिकली दुनिया को इस चीज़ की समझ लग गई है। हम तो अपने 25 करोड़ लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे, वो इतनी बड़ी आबादी को बिजली दे रहे हैं। ये नहीं है कि हर जगह इंडिया में बिजली मिलती है, मुझे पता है इंडिया में बड़ी बिजली जाती है बहुत सारे एरियाज़ में, बट द पॉइंट इज़ लार्जली इट्स नॉट अ चैलेंज फॉर द स्टेट। ये कुछ स्टेट के लिए चैलेंज नहीं है कि जनाब उत्तर बिजली टुर्की तो उत्तर बिजली टुर्की। अगर उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाए हुए हैं या बाहर से लोग वहाँ पे आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, आके ये बात करें, तो इट मीन्स दैट देयर इज अ सफिशिएंट एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करती है, तो दुनिया एक्सपोर्ट वो आ रही है उस हवाले से। और हम जो हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, वो तो हमें चीनी जो है वो ना लगा के देते, ये बिजली के प्लांट्स थोड़े से ये जो महंगे प्लांट उन्होंने हमें लगा के दिए हैं, ये ना लगा के देते तो हमारा तो इस वक्त हमने तो 24 घंटे में डूबे रहना था अंधेरे में। जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो $14 बिलियन से ज्यादा, जबकि हमारा टोटल बेल आउट पैकेज जो है वो $7 बिलियन, $8 बिलियन है। ये भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। नहीं, ये नजर आ रहा है, लेकिन इससे ये जानबूझ के सरफे नजर करना जिसको कहते हैं ना, नजर हटाना, मुंह फेरना, उस वाली बातें हो रही हैं। गुज़श्ता कई सालों से ये डिबेट रहा है विदन कश्मीर। वो किसी बॉस्टन, न्यूयॉर्क, किसी दुनिया के किसी चीज पे चले जाएं तो आपको जो है वो किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, तंदूर पे, बेकरी पे आजाद कश्मीर का कोई नौजवान मिलेगा जो सर्व कर रहा है एज ए वेटर, सर्व कर रहा है एज ए बेकर, सर्व कर रहा है एज ए क्लीनिंग बॉय, एज ए जो नाम आप उसको दे दें। तो ये चीज क्यों है? ये चीज इसलिए है कि आजाद कश्मीर में कोई रोजगार नहीं है। वहां पे जो है वो 1% लोगों ने एक निजाम बना के उस पर कब्जा किया हुआ है, जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, जो कि एक गलत यूज ऑफ दिस, ये जो टर्म है इसका गलत इस्तेमाल है, क्योंकि उसमें आजादी वाली कोई बात है नहीं। उसमें 1% लोगों ने कब्जा किया हुआ है तमाम सरकारी मुलाजमतों पे, प्राइवेट मुलाजमतों पे, ठेकों पे, जहां कहीं भी वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रास्ता है उसके आगे वो दीवार बन के खड़े हैं। तो यही वजह है कि मैंने आपको मिसाल, दुनिया के किसी शहर में जाके मुझे बताएं कि मैं इस शहर के इस होटल में हूं और यहाँ कोई आजाद कश्मीरी लड़का जो है वो मुलाजम नहीं है। जबकि आप मुझे इसी तरीके से दुनिया के किसी शहर में बता दें जहां जम्मू कश्मीर का कोई शहरी इस तरह का कोई आर्ट जॉब कर रहा है। अगर आपको कोई मिलेगा भी तो कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेशनल, IT प्रोफेशनल इस टाइप का, वो भी इक्का दुक्का। आप लंदन में चले जाएं, आपको 2 मिलियन मिल जाएंगे हमारे पाकिस्तानी कश्मीर के लोग, मीरपुरी और पुंछी। तो वहां आप ढूंढेंगे आपको कितने कश्मीरी मिलेंगे जो उधर से आए, बस वो हैं जो मिलिटेंसी की वजह से या इस तरह के मामलात की वजह से वहां से निकले हैं। रोजगार के लिए वहां से कोई नहीं निकलता। इसकी क्या वजह है कि वहां पे रोजगार मैसर है, वहां पे भूख और नंग की ये हालत नहीं है कि लोग अपना मुल्क छोड़ के तो भागने पे मजबूर हो जाएं। तो उसपे ये 14 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। वहां एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है माजी में भी, और सिटी ऑफ श्रीनगर जो है वो वन ऑफ द टॉप सिटीज जो है उसमें शुमार होती है इंडिया की जो बाकी सिटीज हैं। जाहिर है थर्ड वर्ल्ड में जो सिटीज की हालत है जो है वो भी सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो वहां आप देख लें जो जिस तरह का लाइफस्टाइल उनका है, तो वो पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर करके क्या करेंगे, जिस मुल्क के अंदर मनी एक्सचेंज वाले जाके हुकूमत को मशवरा देते हैं कि हाँ। भाई साहब हम आपकी मदद करेंगे तो आप जो है IMF से डील ना करें, और हुकूमत उसको सीरियसली कंसीडर करती है। वो कह रहे हैं मंथली $1 बिलियन दे देंगे। देख लें तो मनी